हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस किताब की हिंदी समरी सुनेंगे उसका नाम है अनटैम्ड बाय ग्लेन डॉयल। अनटैम्ड ग्लेन डॉयल का एक प्रेरक संस्मरण है। एक ऐसी महिला जिसने अपने सभी क्षेत्रों में जीवन को चुनौती देकर शांति और आंतरिक शक्ति पाई। प्यार से लेकर पालन पोषण, व्यक्तिगत विकास और काम तक एक शक्तिशाली बदलाव से गुजरने के बाद जिसने उसे महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप कभी नहीं जानते हैं कि जीवन में आपकी दिशा क्या है, तो आप अकेले नहीं हैं। जब ग्लेन डायल ने अपने जीवन को जड़ से मोड़ दिया तो चीज़ें चुनौतीपूर्ण हो गई। हालांकि वो जानती थी कि उसकी नाखुशी से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनटैम्ड किसी भी संघर्षरत टूटी हुई आत्मा को अपने दुख से बाहर निकालने और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का साहस खोजने में मदद करेगा। यदि आप अवास्तविक उम्मीदों, अयोग्य सामाजिक मानकों या एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसे आप अपना दावा नहीं करना चाहते हैं, तो क्लेन की मेहनत से अर्जित पाठों का उपयोग वेकअप कॉल के रूप में करें। उनके संस्मरण को पढ़कर आप में जोश भर जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि एक शक्तिशाली माँ और महिला क्या कर सकती है जब वो लक्ष्य और सीमाएं निर्धारित कर लेती है और खुद का सही मायने में सम्मान करना शुरू कर देती है। कभी कभी अंतर्ज्ञान हमारे पास सबसे अच्छा उपकरण होता है। लेखक को स्वयं इसे कठिन तरीके से सीखना पड़ा। सपनों के लिए बरसों के प्रयास के बाद जो अब अपने जैसा महसूस नहीं करते थे, उसने अपने पेट का पालन करने का फैसला किया। उसने उन अनुपयोग जीवन दिशा निर्देश को दूर कर दिया जो उसने एक बार अपने लिए निर्धारित किए थे। जैसे जब वो एवी बवांत से मिली तो वो जल्दी ही जिस महिला से प्यार करने लगी, उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने लगा। उसका असली स्वरूप सामने आ गया और उसे लगा जैसे उसका पिंजरा खुल गया हो। अब ग्लेन को अप्राप्य स्व का होने से पीछे रखने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका संस्मरण अदम्य आपको अपने भीतर की शक्ति को अपनाने और नए चुनौतियों, अवसरों और स्थितियों के लिए खोलने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। अपने सच्चे स्व को मत दबाओ, इससे दुख होगा। खुद को सबसे पहले रखने से आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर माता पिता बन सकते हैं। जो होना है उससे लड़ना बंद करो और अपनी असली भाग्यों को गले लगाओ। इन पाठों के छिपे अर्थ के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ विस्तार से इसके पाठों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पाठ 1, आपका वास्तविक स्वरूप अंततः दिखाई देगा, इसीलिए इसे छिपाने के लिए स्वयं को बाध्य ना करें। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम ऐसी जगह फंस गए हैं जहां हम नहीं हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। कभी कभी ये परिस्थिति हमें अपने बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि हम कौन हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं या हम जीवन से क्या चाहते हैं। अपनी असली पहचान और यौन अभिविन्यास का खुलासा करने से पहले डायल के लिए ये मामला था। एबी से मिलने से पहले लेखक एक चित्र परिपूर्ण जीवन जी रही थी। उसका एक पति था जिसके साथ उसके बच्चे थे, एक समृद्ध कैरियर और एक स्वस्थ परिवार था। पाठ 2, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल होने का मतलब कभी कभी वो करना होता है जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। एक आदर्श माता पिता बनना एक असंभव उपलब्धि है, फिर भी हर प्यार करने वाले माँ या पिता इसे हासिल करने में कोशिश करते हैं। सच कहूँ तो उनमें से कई बहुत करीब हो जाते हैं, लेकिन गलतियाँ होती हैं। हालांकि जब तक आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनके प्रयासों में उनका समर्थन करते हैं, आपके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हैं। डॉयल ऐसे माता पिता थे जिन्होंने सब कुछ ठीक किया। इस कारण से जब उसने पहली बार तलाक लेने पर विचार किया तो उसे बहुत बुरा लगा। वह निर्णय उसके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर सकता था, लेकिन दुखी रहना
उसके लिए भी ऐसा ही कर सकता था। वहाँ क्या करना था? जैसे ही वो इस फैसले से जूझ रही थी, उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या होगा अगर उसकी बेटी उसी स्थिति से गुजरी? एक माँ के रूप में उसे कैसा लगेगा यदि वो जानती है कि उसका बच्चा उसकी शादी के साथ संघर्ष कर रहा है। बिना किसी संदेह के वो उसे अपने जीवन में खुशी पाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की सलाह देगी। तब वो ठीक ठीक जानती थी उसे क्या करना है। आखिर वो अपने बच्चों के लिए कैसी मिसाल कायम कर रही थी। अगर खुशी का पीछा करना और पाना अंतिम लक्ष्य था तो उसे ये हासिल करना था, और इसका मतलब था कि तलाक लेना। उनके इस फैसले ने न केवल उन्हें खुद पर गर्व किया, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उनकी छवि को भी मजबूत किया। वास्तव में वो अपने जीवन साथी के प्रति आकर्षित महसूस नहीं करती थी, और वो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के सामने जो दिखावा पेश कर रही थी उसे बनाए रखने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। फिर उसकी मुलाकात एबी से हुई। उसकी आत्मा अस्थिरता बाधित और अलग महसूस करने लगी। गहन आत्मनिरीक्षण के बाद उसने महसूस किया कि अपने पति को तलाक देना सबसे अच्छा विकल्प था, और वो सही थी। वर्तमान में वो एबी के साथ एक खुशहाल पूर्ण जीवन जी रही हैं। उसका लेखन में एक उपयोगी करियर है और उसके बच्चे और पूर्व पति के साथ अच्छे संबंध हैं। हालांकि पहली बार में मुश्किल थी, लेकिन अपनी असली पहचान पर खरा उतरना इसके लायक था। पाठ 3। जब यह होना है तो ये होगा, इसीलिए अपने सच्चे स्वयं से लड़ना बंद करें। डायल की तरह आप भी अपनी एक नियति है। आप अपने प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित कर रहे हैं या नहीं। संभावना है कि आप गहराई से जानते हैं कि वो क्या है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को खुश करता है। इसीलिए ये सक्रिय रूप से स्वीकार करना बुद्धिमानी होगा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उसी के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करें। सौभाग्य से लेखक ने महसूस किया कि आदर्श माँ, ईसाई और पत्नी होने का दिखावा करना ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो जारी रखना चाहती थी। जब सब कुछ शुरू हुआ तो उसका जीवन काफ़ी स्थिर और खुशहाल लग रहा था। दरअसल वो अपनी किताब के साथ टूर पर जाने वाली थी। फिर भी जब कुछ होना है तो वो होगा। तो समय उसकी आगामी यात्रा में केवल एक छोटी सी बाधा थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि अब सभी को ये बताने का समय आ गया है कि वो तलाक लेने वाली है। उसने अपने बच्चों को आश्वासन दे दिया कि उनका परिवार अभी भी उनके लिए एक प्यारा स्थान होगा, और इसीलिए उसने अपने अनुयायी को बताया कि उसके जीवन में क्या चल रहा था। बिना किसी बहाने हर कोई एक ही पृष्ठ पर था। डायल अब एक महिला को डेट कर रही थी। उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के बजाय इस खबर ने उनकी किताब के विमोचन को हमेशा की तरह सफल बना दिया। इतना ही नहीं, उनकी लव लाइफ भी चल पड़ी। सभी तीर अंत में सही दिशा इशारा कर रहे थे और उसके दिल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये शक्तिशाली कहानी अब दुनिया भर के उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो अपने अंतर्ज्ञान और सपने का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक की हिंदी समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।